प्लांट प्रोटीन या फिर एनिमल प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बेहतर है? ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है, बहुत सालों से चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एनिमल प्रोटीन गोल्ड स्टैंडर्ड है, इजीली एब्सॉर्बेबल है और एक कंप्लीट प्रोटीन है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का ये कहना है कि प्लांट प्रोटीन हेल्दी है और मसल बिल्डिंग में इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन ये बात ना जो जिम बिगिनर्स है, जो अपने रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के साइंस के बारे में। क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में, और स्टडीज प्रोटीन इंटेक और मसल बिल्डिंग के बारे में क्या कहती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा क्या सच में प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से इंफीरियर है या फिर ये एक मिसलीडिंग क्लेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन ये हमारी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन सिर्फ वो लोग लेते हैं जो जिम जाते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, लेकिन प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता। हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स और इवन कुछ एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं। इसीलिए प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अगर बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की, तो एनिमल प्रोटीन्स में चिकन, फिश, एग ये सब सोर्सेस आते हैं। उसके साथ साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी एनिमल सोर्सेस में कंसिडर किया जाता है। अगर बात करते हैं प्लांट सोर्सेस की, तो प्लांट सोर्सेस में नट्स एंड सीड्स, लेंटिल्स और सोया से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टोफू, टेम्पे, ये सब प्लांट प्रोटीन में इंक्लूड किए जाते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से बनता है। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी तैयार करती है और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी तैयार नहीं करती, उन्हें फूड से लेना पड़ता है। तो जो भी अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी तैयार करती है उन्हें नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, और जो भी अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी तैयार नहीं करती, जिन्हें हमें फूड से ही लेना पड़ता है, उन्हें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। तो टोटल 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में रैंकिंग होती है, उसी तरह प्रोटीन की भी रैंकिंग होती है। तो जो भी टॉप क्लास के प्रोटीन्स होते हैं उन्हें क्वालिटी प्रोटीन कहा जाता है। जो भी प्रोटीन हमें सभी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं और जो प्रोटीन्स नए प्रोटीन को हमारी बॉडी में तैयार करने के लिए मदद करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्वालिटी प्रोटीन्स। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रोटीन क्वालिटी मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट होता है अमाइनो एसिड प्रोफाइल। अमाइनो एसिड प्रोफाइल हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर फूड में कितने अमाइनो एसिड्स है, या फिर उस पर्टिकुलर फूड में अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी कितनी है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आइसोल्यूसिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, इसेंशियल अमाइनो एसिड। आइसोल्यूसिन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को तैयार करने में हेल्प करता है। या फिर सेकंड एग्जांपल ल्यूसिन। ल्यूसिन भी ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो किसी पर्टिकुलर फूड में आइसोल्यूसिन की क्वांटिटी इतने मात्रा में है कि वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को तैयार करने में हेल्प करेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर फूड में ल्यूसिन कितनी क्वांटिटी में है जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो वो फूड्स जिनमें आइसोल्यूसिन की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर ल्यूसिन की क्वांटिटी ज्यादा है, जो हीमोग्लोबिन को बनाने में या फिर नए प्रोटीन को तैयार करने में हेल्प करता है, वो होते हैं क्वालिटी प्रोटीन। सेकेंड फैक्टर जो हमारी प्रोटीन क्वालिटी को डिसाइड करता है वो होता है डाइजेस्टिबिलिटी। तो जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी प्रोटीन हम खाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितना भी हम फूड खाए, जितना भी हम प्रोटीन खाए, वो सभी का सभी प्रोटीन हमारी बॉडी एब्सॉर्ब करे। तो जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ होता है, वैसे ही प्रोटीन के साथ भी होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स हमें ये बताता है कि फूड से मिलने वाले प्रोटीन को हमारी बॉडी कितने अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है और एब्सॉर्ब कर पाती है। तो जिस फूड का प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है वो है क्वालिटी प्रोटीन। अमाइनो एसिड स्कोर और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स का यूज करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन हाई क्वालिटी है। अगर हम बात करते हैं एनिमल प्रोटीन सोर्सेज जैसे चिकन, एग, फिश या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इन सब में सभी के सभी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर रेशियो में। साथ ही साथ ये जो भी एनिमल प्रोटीन्स होते हैं ये अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी इन्हें अच्छे से एब्सॉर्ब भी करती है। तो इनका अमाइनो एसिड प्रोफाइल भी कंप्लीट है और डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स भी अच्छा है। तो ये सभी एनिमल प्रोटीन्स क्वालिटी प्रोटीन्स है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं नट्स एंड सीड्स, लेंटिल्स, पल्सेस या फिर सोया और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, तो क्यूनोवा और सोया को छोड़ के बाकी सभी प्लांट सोर्सेस इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्सेस है। सिर्फ सोया और क्यूनोवा ऐसे प्लांट सोर्सेस है जिनमें सभी
9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाकी सभी में 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं लेंटिल्स की, लेंटिल्स यानी जो भी दालें हम खाने में खाते हैं, तो दाल में मिथियोनाइन की क्वांटिटी कम होती है। ऑन द अदर हैंड राइस में लाइसिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। तो ये जो प्लांट सोर्सेस है ये कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेस नहीं है। और अगर बात करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी की, तो प्लांट्स में फाइबर्स होते हैं, उनके साथ साथ फाइटेट जैसे कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो प्लांट से मिलने वाली प्रोटीन की एब्सॉर्प्शन को कम करते हैं। प्लांट प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स भी पुअर है। सो एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में प्लांट प्रोटीन ये एक पुअर क्वालिटी प्रोटीन है। बट वेट, दो प्लांट प्रोटीन ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है जिसका डाइजेस्टिबिलिटी भी पुअर है, ये एक कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हम फिर भी प्लांट प्रोटीन को एक कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल बना सकते हैं, एक कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। कैसे? इन चीजों को मिक्स करके। जैसे हम दाल चावल खाते हैं या फिर राजमा चावल खाते हैं, तो जो भी दाल में मिथियोनाइन कम है वो मिथियोनाइन राइस प्रोवाइड करेगा, और जो राइस में लाइसिन कम है उसे दाल प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह हम उस फूड को कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। प्लांट प्रोटीन्स में एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं, फाइबर की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, जैसे प्लांट प्रोटीन पाउडर्स की, तो वो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं जो हमें सभी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं और जिसका डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स भी अच्छा होता है। 2013 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग पी प्रोटीन जो कि एक प्लांट प्रोटीन है और वे प्रोटीन जो कि एक एनिमल प्रोटीन है, दोनों इक्वली इफेक्टिव है मसल बिल्डिंग के लिए, प्रोवाइडेड आप अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। 2019 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग प्लांट प्रोटीन लेते हैं और जो लोग एनिमल प्रोटीन लेते हैं, उन दोनों में भी सिमिलर मसल ग्रोथ देखने को मिलती है, प्रोवाइडेड आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। सो टेक्निकली प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में एक पुअर क्वालिटी प्रोटीन है, लेकिन अगर हम हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं तो मैटर नहीं करता कि वो प्रोटीन प्लांट सोर्सेज से आ रहा है, एनिमल सोर्सेज से आ रहा है या फिर किसी सप्लीमेंट से। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके डाइट में प्रोटीन सोर्सेज की वैरायटी है और आप उसे अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वही प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है जो हम कंसिस्टेंटली ले सकते हैं, जिसे हम हमारी लाइफस्टाइल में फिट कर सकते हैं और जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने के लिए हेल्प कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।